कुदरत ने इंसान को बोलने की शक्ति दी है जिससे वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। पर अगर आप हकलाते हैं तो निराश ना हो, क्योंकि इसे मैनेज किया जा सकता है। किंग जॉर्ज सिक्स, विंस्टन चर्चिल, मैरिलीन मुनरो, रोवन एटकिंसन, टाइगर वुड्स और ऋतिक रोशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सभी हकलाते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। Ability is valuable, but the real wealth is hope. They kept their hope alive and excelled in their respective fields. Stammering is a speech disorder where a person is unable to maintain a continuous forward flow of speech and experiences speech blocks और तरह तरह के चेहरे बनाकर हंसी का पात्र बनता है। हर इंसान के पास अलग अलग योग्यता होती है। कुछ तेज दौड़ सकते हैं, अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। जो काम करने में आप निपुण नहीं हैं और अगर उसे आप जल्दबाजी में करना चाहते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस होने पर बात बिगड़ जाती है, खासकर जब आपको भय हो कि आप गलती करेंगे। पर जो इंसान अच्छी ड्राइंग बना सकता है वह टेंस होने के बावजूद थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर अच्छा चित्र बना लेगा और उसे भय नहीं होगा कि वो गलती करेगा। इट इज सेम विद स्पीच। Some find it easy, they never have any trouble. पर जो स्टैमर करते हैं उनके स्पीच एरियाज पर वीक पॉइंट्स होते हैं। उनके लिए कभी कभी ये मुश्किल होता है कि उनके लिप्स, टंग, थ्रोट, ब्रेथ एक साथ स्मूथली फंक्शन करें। स्टैमरिंग इज लाइक एन आइसबर्ग। जो पार्ट सतह से ऊपर होता है वही लोग देखते और सुनते हैं, पर जब हम एक आसान सा शब्द बोलना चाहते हैं और उसे नहीं बोल पाते तो जिस शेम, फियर, गिल्ट और दूसरी भावनाओं से गुजरते हैं वो बड़ा भाग जल के नीचे रहता है जिसे लोग देख नहीं पाते। Broadly speaking, there are three reasons for stammering. First, psychological. The real cause is mind. You primarily stammer because you fear you will stammer. Second, social. Society's reaction towards your stammering. And third, biological, that is lack of neuromuscular coordination. हालांकि थर्ड फैक्टर पर हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर पहले दो फैक्टर्स पर काम करके काफ़ी हद तक अपनी स्टैमरिंग को मैनेज कर सकते हैं। जब आप काम, कॉन्फिडेंट और किसी प्रेशर में नहीं होते और स्लो बात करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती, पर जब आप किसी दबाव में नर्वस होते हैं और जल्दी कुछ कहना चाहते हैं तो हकला जाते हैं, और जब आपको हकलाने का भय हो और आप इसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। Three key mistakes that lead to or aggravate stammering are: first, distorted or no breathing. सांस के बिना तो अच्छा वक्ता भी नहीं बोल सकता और हम बोलने के पहले सांस लेना ही भूल जाते हैं। रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड, हेस्टी और फास्ट स्पीच। हम अपनी स्पीच को प्यार नहीं करते और इसे एक बोझ समझकर
तेज बोलकर जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं और हकला जाते हैं। एक सांस में केवल 2 या 3 शब्द बोलने की ही आदत डालें। एंड थर्ड, टॉकिंग इन एक्साइटमेंट। जैकॉब्सन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योग और मेडिटेशन से काफी मदद मिलती है। यही गुरु मंत्र है। इन 3 गलतियों पर काम करके हम अपनी स्टैमरिंग को मैनेज कर सकते हैं। मेरे मन में एक होप थी कि जब मेरे स्पीच पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं तो मुझे बोलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने उस उम्मीद को मरने नहीं दिया। मैंने सारी पैथीज और थेरेपीज ट्राई करी जिनसे सहायता मिली, पर ब्रेक थ्रू 2010 में टीसा के संपर्क में आने से हुआ और समझ में आया कि इसे छुपा कर नहीं, स्वीकार करके और इस पर काम करके ही इसे मैनेज किया जा सकता है। और स्वीकार करना आसान नहीं होता, हिम्मत चाहिए। हम एड्स पर और ट्रांसजेंडर्स पर तो बात कर लेते हैं, पर स्टैमरिंग पर बात नहीं करना चाहते। टोस्ट मास्टर्स और विपासना मेडिटेशन से भी काफ़ी मदद मिली। स्टैमरिंग इज यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल एज पर सिचुएशन बाय अप्लाइंग पॉज, प्रोलॉन्गेशन, voluntary stuttering, bouncing techniques, maintaining eye contact, and controlling secondary behavior. This can be controlled. What you resist, that persists. The French scientist Emile Coué gave the law of reverse effect that states whenever the will and imagination are in conflict, the imagination always wins. जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखते समय लाख कोशिश करने के बावजूद कि हम सड़क पर पड़े एक पत्थर या पेड़ से ना टकराएं, हम उसी में टकराते थे। Because imagination of hitting the stone or tree was stronger than conscious effort to avoid it. सेम बात स्टैमरिंग के साथ है। The more we try to avoid it, our consciousness concentrates on it. Mankind has 3 basic instincts. First, craving for freedom. Second, sexuality. And third, possessiveness. मैं इसमें एक चौथा ऐड करना चाहूँगा, वो है comfort zone. We need to continuously try to come out of our comfort zones. Friends, convert your weakness into blessing by working on your breath, speed, and excitement. Take it as a challenge. Don't let it overpower you. Human mind has tremendous potential. It only needs exploration. आइए इस पर काम करें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।